हेलो बच्चों, सुशल विद सविता चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम आ चुके हैं आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा नया टॉपिक होने वाला कक्षा 8 के लिए। चैप्टर है 8 और ये इतिहास का चैप्टर, और चैप्टर का नाम है बच्चों राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 तक। ठीक है बच्चों, आइए। और आपका जो सिलेबस है न्यू बुक के अकॉर्डिंग है बच्चों। तो बच्चों, हम इसमें बता दें आपके लिए, हम इसके अंदर अभ्यास प्रश्न और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभ्यास प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए रहते हैं, और महत्वपूर्ण प्रश्न वो प्रश्न है जो आपके पूरे चैप्टर में से हैं। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। मिड टर्म एग्जाम में आपने देखा होगा, आपको क्वेश्चंस अभ्यास प्रश्न के अलावा 20 चैप्टर से भी पूछे गए थे, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही थी आंसर्स देने में। लेकिन अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा उस टाइम पर, तो आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए, ज़्यादा न देर करते हुए शुरू करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से करेंगे, अपना कॉपी पेन रख लेंगे साथ में। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, 1870 से 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे? तो उत्तर है बच्चों, 1870 से 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन निम्नलिखित कारणों से असंतुष्ट थे। पहला पॉइंट है, अंग्रेजों ने 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया, जिसके जरिए भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। दूसरा पॉइंट है, इसी साल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिसके द्वारा प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। तीसरा पॉइंट है बच्चों, अंग्रेजी शासन द्वारा एल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया, जो अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के लिए लाया जाना था। और चौथा था, इन सभी घटनाओं से अंग्रेजों की नीयत का पता चलता है, लोग अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी? तो उत्तर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के पक्ष में नहीं, बल्कि विभिन्न संविधाओं के सभी लोगों के पक्ष में बोल रही थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन कौन सा आर्थिक असर पड़े? तो उत्तर है, पहले विश्व युद्ध से भारत पर निम्नलिखित असर पड़े। ये पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, वैसे ही आपको भी आंसर एग्जाम में देना है। इस युद्ध की वजह से अंग्रेजों की रक्षा खर्च में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्च की पूर्ति के लिए सरकार ने कर बढ़ा दिए, सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल आया। चौथा है, आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई और व्यापारी बहुत मुनाफा कमाते गए। पांचवा, इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं, जूट के बोरे, कपड़े, पटरियां की मांग बढ़ गई और अन्य देशों से आयात में कमी आ गई थी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 है आपका, 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? तो उत्तर है, 1940 में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की गई थी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। यह है आपका प्रश्न नंबर 5। मध्य मार्गी कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? तो उत्तर है, मध्य मार्गी वे नेता थे जो शासन में अपनी भागीदारी चाहते थे। पहला पॉइंट है इसमें, उन्होंने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए मध्य मार्ग अपनाया। मध्य मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। तीसरा पॉइंट है, उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की तरफ ले जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में प्रतिनिधि भेजे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 6। आशा करते हैं आपको आंसर्स क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 6, कांग्रेस के आमूल परिवर्तनवादी धड़े की राजनीतिक मध्य मार्गी धड़े की राजनीति से किस तरह भिन्न थी? तो उत्तर है, कांग्रेस के आमूल परिवर्तनवादी धड़े को गर्म दल भी कहा जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट है, उन्होंने मध्य मार्गियों के तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। वे निवेदन की राजनीति की आलोचना करने लगे। उन्होंने आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। थर्ड पॉइंट है, उनका मानना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों तक
पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। और चौथा है लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 7। तो ये है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7। चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए। लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे। तो उत्तर, असहयोग आंदोलन में लोगों ने अपने तरीके से भाग लिया जो निम्न है। पहला, गुजरात के खेड़ा में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। दूसरा है, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। थर्ड है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। चौथा पॉइंट है, बहुत से वन गांवों में किसानों की स्वराज की घोषणा कर दी। उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही गांधी राज स्थापित होने वाला है। पांचवा, पंजाब में सिखों ने अकाली आंदोलन शुरू कर दिया जो असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। छठा है, लोग गांधी जी को एक मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति समझते थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 8, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया। तो उत्तर है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया, उनके विचार से नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि ये हमारे जीवन का बुनियादी हिस्सा होता है। इससे अमीर और गरीब समान मात्रा में प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 9। 1937 से लेकर 47 की उन घटनाओं का चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो उत्तर है, 1937 से 1947 के बीच निम्न घटनाएं हुई जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। उत्तर है, 1937 के चुनावों की हार ने मुस्लिम लीग को यकीन दिला दिया था कि मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। दूसरा है, मुस्लिम लीग को भय था कि संभवतः उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाए। और थर्ड है, 40 के दशक में कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे। इस समय में लीग ने अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिया। और चौथा पॉइंट, 1946 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग ने आरक्षित सीटों पर बेजोड़ जीत हासिल कर ली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पांचवा पॉइंट है बच्चों, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिए। लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जिसको हमने स्टार्टिंग में बताया था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके चैप्टर के बीच में से भी आ सकता है। उसी में से हमने क्वेश्चन आपके लिए निकाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए, 1920, 1928, 1936, 1924। तो आंसर होगा इसका उत्तर ख, 1928। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 2, है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन है आपके, क 20 दिसंबर 1916, ख 30 नवंबर 1906, ग 30 दिसंबर 1906, घ उपरोक्त कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा इसका ग, 30 दिसंबर 1906। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। द्वितीय विश्व युद्ध का कार्य काल बताओ। 1930 से 1936 और पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1936 से 42, तीसरा ऑप्शन 1939 से 45 और घ है 1935 से 40। तो उत्तर हो जाएगा ग, 1939 से 45। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 4 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए, 1885, 1890, 1890, 1860। तो उत्तर हो जाएगा 1885 का हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये बच्चों आपको पता ही है कहाँ हुआ था। तो ये उत्तर है आपका अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, चारों ऑप्शन पंजाब के हैं लेकिन ये हुआ था आपका का ऑप्शन अमृतसर में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है आपका, कांग्रेस को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया। ठीक है, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है उसको हमने लाइट कलर में इसको कर दिया ताकि आप इसको ध्यान से देख पाएंगे। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं।
गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ किया। प्रश्न नंबर 8, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि वे हिंसक हो गया था। प्रश्न नंबर 9, साइमन कमीशन पर सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत आया। अब प्रश्न नंबर 10 है, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सही और गलत वाले क्वेश्चंस में। सही और गलत क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 11, साइमन कमीशन में एक भारतीय सदस्य था, उत्तर गलत। प्रश्न नंबर 12, सुभाष चंद्र बोस मध्यमार्गीय राष्ट्रपति नेता थे, तो ये भी गलत है। प्रश्न नंबर 13, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भारतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया, तो उत्तर ये है सही। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 14, 1920 में अंग्रेजों ने तुर्कों के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपी, तो ये सही है। प्रश्न नंबर 15, रविन्द्रनाथ टैगोर की नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई, तो उत्तर है ये सही। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें एक शब्द में क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें है प्रश्न नंबर 16, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 में। प्रश्न 17, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित हुआ, तो उत्तर है 1929 में लाहौर में। प्रश्न नंबर 18 है आपका, 1905 में किसने बंगाल का विभाजन किया, तो उत्तर है लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 19, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, उत्तर है 1907 में। प्रश्न नंबर 20 है, महात्मा गांधी ने 1915 में कहाँ से भारत लौटे, तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में आपके। प्रश्न नंबर 21 है, क्या 1870 और 1880 के दशक के राजनीतिक संगठन का लक्ष्य प्रदेश आधारित है, क्या उनका क्या मत था, तो उत्तर है यद्यपि इनमें से कई संगठन देश में विशिष्ट भागों में ही काम करते थे, परंतु वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताए थे। वे मानते थे कि लोगों को संप्रभु होना चाहिए, अर्थात भारत के लोगों को अपने मामले में निर्णय लेने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किन्हीं 5 शुरुआती नेताओं के नाम बताइए, तो इसमें हमने 7 दे दिया है, आप इनमें से 5 याद कर सकते हैं। पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है फिरोज शाह मेहता, तीसरा है बदरुद्दीन तैयब जी, चौथा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पांचवा है डब्ल्यू सी बनर्जी, छठा है रमेश चंद्र दत्त और सातवां है एस सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 23 में। प्रश्न नंबर 23 है आपका, स्वदेशी आंदोलन क्या था, इसके लिए कौन कौन से उद्देश्य थे, तो उत्तर है वह आंदोलन जो बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ उसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाने लगा। दूसरा पॉइंट, इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे ब्रिटिश सरकार का विरोध करना और स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषाओं के प्रयोग एवं स्वयं सहायता के विचारों को प्रोत्साहन देना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 है आपका, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया, तो उत्तर है गांधी जी ने अहिंसा के पुजारी थे। चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 सिपाहियों को आंदोलनकारियों ने जिंदा जला देने के बाद आंदोलन वापस लिया गया। सरकार आंदोलन को दबाने के लिए निर्दोष व्यक्तियों को हताहत कर रही थी। तीसरा, कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में हिस्सा लेकर सरकार की नीतियों को प्रभावित करना चाहते थे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 से बंगाल विभाजन कब किया गया, बंगाल विभाजन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो उत्तर है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। दूसरा पॉइंट है, इसे प्रशासनिक सुविधा का कारण बताया गया, लेकिन वास्तविक उद्देश्य बंगाल की राजनीति को प्रभावित करना और हिंदू मुस्लिम एकता को विभाजित करना था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पे, लास्ट क्वेश्चन। दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर है गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। इसे ही हम दांडी मार्च कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, कैसा आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और ये हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। ये देखिए आपके चैनल का लिंक हमने दे दिया है यहाँ पर, और इसमें प्लेलिस्ट दे दिया है जिसमें आपको और भी जो टॉपिक हैं इसको हमने कराया है, सबकी एक लिस्ट बनी हुई है अलग अलग क्लास के हिसाब से, तो आप उसको देख सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपका जो इम्पोर्टेंट PDF आता है हम उसमें अपलोड करते हैं, कोई भी नया जो वीडियो आने वाला होता है उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
लाइक शेयर करके कमेंट करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक नए टॉपिक पर, नए सब्जेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।